नेक्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन। किसी को पुराने चैप्टर में कोई डाउट हो तो बोल दो एक बार, नहीं है तो फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं है, ठीक है। रिलेशन क्या है? किसी भी दो चीजों का रिलेशन बनाया होगा। जैसे मान लो कि मैं देखो एक रेड कलर एक व्हाइट है, ठीक है। तीन प्रोडक्ट है मेरे पास, ए बी और सी, ठीक है। करना क्या है मेरे को, ये ए कोई है सेट और ये क्या है बी एक सेट भी है। रिलेशन बनाना है ए से बी में, ठीक है। क्या बनेगा, रेड कलर का कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है, ए भी हो सकता है, रेड का बी के साथ भी हो सकता है और रेड सी के साथ भी हो सकता है। सेम व्हाइट क्या हो सकता है, ए के साथ व्हाइट बी भी हो सकता है, ठीक है, और व्हाइट सी भी। ये चीज तो सबको क्लियर है ना। सिंपल सी चीज थी, जितने ए के अंदर दिए जितने बी में दिए हर एक को आगे वाले से कनेक्ट करके लिखे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसको, इस वाले पार्ट क्या लिखा है, ए इंटू बी। ए क्या है, एक सेट है, बी भी क्या है, एक सेट है, दोनों का प्रोडक्ट करके लिखा। हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट किया, ऑर्डर्ड पेयर में लिखे सारे। इनको क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। जितने भी पेयर बन सकते हैं वो सारे पेयर लिखने। ये चीज क्लियर है। टू विच सेट्स, एक ये वाला लिखा है ए और एक लिखा है ये बी। मैंने इस सीक्वेंस में लिखे ताकि पेयर बनाने आसान हो। ए ये वाला सेट था, रेड व्हाइट, और बी था ए बी और सी। ए इंटू बी कैलकुलेट किया, मतलब ऑर्डर पेयर। पहले ए का एलिमेंट लेना है फिर बी का पेयर लेना, ठीक है। बी का एलिमेंट, ए का एलिमेंट ये वाला, इसका इसके साथ पेयर ये वाला, इसका इसके साथ पेयर ये वाला, फिर व्हाइट का ए के साथ पेयर ये, व्हाइट का बी के साथ, व्हाइट का सी के साथ। जो पहले लिखा है वो पहले सेट से एलिमेंट लेना, जो बाद में लिखा है वो बाद वाले सेट से एलिमेंट लेना। नॉन एम्प्टी सेट मतलब, एम्प्टी सेट कौन सा होता है, फाइव। फाइव नहीं लेना है। जो भी एलिमेंट्स जिन भी सेट का प्रोडक्ट करेंगे उनमें से कोई भी एक सेट एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो पेयर ही नहीं बनेंगे। अगर कोई एक भी एम्प्टी सेट होगा तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब हो सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये लिखा है एक्स कॉमा वाई एक ऑर्डर्ड पेयर, एक लिखा है 2,3। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, जब x इज इक्वल टू 2 हो और y इज इक्वल टू 3। मतलब जो भी एलिमेंट है, ये आंसर लिखा, सॉरी ऐसे लिखूंगा गड़बड़ हो गई। x अगर 2 के इक्वल होगा, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब बोला जाएगा, जब जिस पोजीशन पे एलिमेंट है वो दूसरे के इक्वल हो, सेम पोजीशन पे।
कि two ordered pairs are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal. कि पहला एलिमेंट भी पहले के इक्वल हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो, तभी उसको बोला जाएगा कि ये वाला पेयर कैसा है, इक्वल है. ऑर्डर्ड पेयर के ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है. ये चीज भी क्लियर है. किसी को इसमें कोई डाउट है? ऑर्डर्ड पेयर इक्वल किस केस में होंगे? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब कहलाएंगे? जब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो. अच्छा, सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैंने किया बी और ए का, ठीक है, ये क्या बनेगा बताओ? पहले एलिमेंट कौन से लूं? सर ऑर्डर्ड पेयर आर दोज हु आर इन ऑर्डर. हाँ जी, ऑर्डर मतलब पहले ये फिर ये. ऑर्डर डिफाइन है ना इसमें. जैसे किसी पॉइंट को प्लॉट करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, होता क्या था, एक्स कोमा वाई ही लिखते थे हमेशा. पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डर्ड पेयर था. वैसे ही ये वाला, तो बी क्रॉस ए करेंगे तो पहला एलिमेंट किससे लेंगे? बी से. क्या बनेगा? ए, फिर रेड, ठीक है, फिर ए वाइट, ऐसे ही बनेंगे. फिर बी का रेड, बी वाइट, सी रेड, सी वाइट. हाँ, इनको किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो आप. ए को रेड के साथ किया, ए वाइट भी लिखा, फिर ए को रेड के साथ किया, पहले बी को रेड के साथ. इनका सीक्वेंस किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो आप, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर जो बनाया है उसका सीक्वेंस सेम हो. कि ये 6 एलिमेंट जो लिखे, अब इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. लेकिन जो एलिमेंट पहले, जो सेट पहले लिखा है यहाँ पे वो पहले आएगा, जो बाद में लिखा है वो बाद में. ये चीज क्लियर है सबको? एन ऑफ ए, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए. लिख दिया 2. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 3. तो ए क्रॉस बी, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे बताना? 6. वेरी गुड. अभी एग्जांपल क्या था, ठीक है, उसमें क्या था, पहला इन 3 के साथ एसोसिएट होगा, फिर दूसरा भी इन 3 के साथ. तो जब भी अगर एन ऑफ किसी एक सेट में पी एलिमेंट्स है, किसी सेट में दूसरे में क्यू एलिमेंट्स है, तो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स होंगे पी इंटू क्यू. क्या आएगा? 2,3 नहीं, 6 आएगा. 2 इंटू 3. अभी जो एग्जांपल किया था, एक नया एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे ए के अंदर सेट में दिया है 1,2, बी के अंदर एलिमेंट्स दिए हैं ए, बी और सी. ए क्रॉस बी कैलकुलेट किया, कितना आएगा? ए का 1 का ए के साथ, ठीक है, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, 3 ऑर्डर पे. फिर किसके आएंगे? 2 के, 2 का ए के साथ पेयर, 2 का बी के साथ पेयर,
और 2 का सी के साथ पेयर, टोटल कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6, 6। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, ए इंटू बी ये लिखा, और उसके अंदर बाहर एन लगाया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए में 2 एलिमेंट, बी में 3 एलिमेंट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कैलकुलेट किया उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? दोनों का प्रोडक्ट। ये चीज क्लियर है सबको? चलो फिर एग्जांपल नंबर 1। ए एक सेट दिया 1,2,3, बी एक सेट दिया 3,4, सी एक सेट दिया है 4,5,3। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ। सेकेंड पार्ट, ए यूनियन बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ। थर्ड, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ यूनियन ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ। फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के। करो ट्राई।
बोल आयुष्मान, महवीश, मोदक, मानवजोत। चलो फिर करते हैं स्टार्ट। देखो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है बी यूनियन सी के साथ, तो बी यूनियन सी क्या बन जाएगा? ए तो पहले से ही लिखा हुआ है, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ए क्या दिया है? 1 2 3, सॉरी ब्रैकेट दूसरा लगा दिया। फिर बी यूनियन सी क्या बन जाएगा? 3 4 5 और 6। ठीक है, 3 ये है 4 ये, टोटल कितने बनेंगे? 12 पेयर बनेंगे। ठीक है, जैसे ही कैलकुलेट कर लेते हो उसके बाद चेक कर लेना कि 12 बनाए कि नहीं। 1,3 1,4 1,5 1,6, फिर 2,3 2,4 2,5 2,6, फिर 3,3, फिर 3,4 3,5 और 3,6। पहले पार्ट में किसी को डाउट है? चलो सेकंड पार्ट क्या लिखा है? ए यूनियन बी निकाला पहले। ए यूनियन बी क्या बनेगा? 1 2 3 और 4। फिर क्या किया? बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा सिर्फ 4। ए यूनियन बी, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ क्या बनेगा? 1,4 2,4 3,4 और 4,4। ठीक है, ये 4,1 4,2 मत करना, वो कब आएगा? जब ये इधर लिखा हो, ये वाला इधर लिखा हो। फिर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ क्या आएगा? ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ 1,3, थर्ड पार्ट 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4 3,3 और 3,4। फिर बी ए का सी के साथ, ए का सी के साथ क्या आएगा? 3 और 3 6, मतलब 9 बन जाएगा ना। 3 इंटू 3 1,4 1,5 1,6 2,4 2,5 2,6, फिर 3,4 3,5 3,6। अब करना क्या दोनों का? यूनियन करना है। तो यूनियन में कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6, ये तो एज इट इज। उसके बाद देखो कौन सा रिपीट हो रहा है वो हटा दो, ये वाला रिपीटेशन में ये नहीं आएगा। फिर 2,4 रिपीटेशन में ये भी नहीं आएगा, और 3,4 ये भी रिपीटेशन में। ये 3 ना लिख के बाकी सारे लिखने हैं यूनियन। थर्ड वाले में किसी को डाउट? सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना जाएगा? सिर्फ 3 सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ करना है, क्या आएगा? 3,4 3,5 और 3,6। आसान था, किसी को कोई डाउट है? ये क्या क्या? सिंगल 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर 3D मतलब 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना हो तो
तो भी पॉसिबल है, 4 का भी पॉसिबल है, 5 का भी पॉसिबल है, पॉसिबल तो कर ही सकते हैं। रिलेशन बनाना है, इसी को बोलते हैं रिलेशन। वो कितने टाइप के होंगे, कैसे टाइप के होंगे, वो चीजें बाद में करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 का करने में किसी को डाउट है? नहीं, जिसको लिखना लिखे, जल्दी से लिख के मैसेज कर देना। थर्ड का कंप्लीट आंसर नहीं लिखा है, सारे लिखने, 3 एलिमेंट्स छोड़ के, 1,4, 2,4 और 3,3। क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। लिखिए आयुष्मान। अभी क्या लिखा था? ए इंटू बी, ठीक है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखा था, और यहाँ पे ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे रियल नंबर से रियल नंबर के, ठीक है। ऐसे बनेंगे ना। ए क्या है? ए सेट ऑफ रियल नंबर। बी भी क्या है? ए सेट ऑफ रियल नंबर, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं फिर ए इंटू बी इज इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर है एक, ठीक है, सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन होंगे कैसे? 2 डायमेंशनल हो जाएगा ना। 2 डायमेंशनल। और कहाँ पर? प्लेन पे, ठीक है। एक प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबको रिप्रेजेंट करेगा 2D में, ए पॉइंट इन 2D, ठीक है। ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं? 3 का भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आर लिखा है, मैं सीधा लिख देता हूँ, आर इंटू आर, ठीक है। एक एग्जांपल लेके लिख रहा हूँ। जैसे मान लो कि एक सेट दिया है ए 1,2, मेरे को करना है ए का ए के साथ क्या बनेगा? 1,1, क्योंकि ए ही 2 बार लिखा है, फिर 1,2, 2,1 और 2,2, ठीक है। इसका फिर से प्रोडक्ट कर दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ क्या बन जाएगा? 1,1 और इसके साथ ये वाला 1, फिर 1,1,2, 1,2,1, 1,2,2, फिर 2 वाले से करूंगा 2,1,1, 2,1,2, 2,2,1 और लास्ट क्या जाएगा? 2,2,2, ठीक है। ये अब किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अगर 3 का प्रोडक्ट करवाए तो 3 के पेयर, ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। पहला वाला पहले से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, या फिर पहले 2 का प्रोडक्ट कर लिया फिर उसका तीसरे के साथ। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर जाएगा?
सेम किस चीज को, एक पॉइंट को, इसको, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेम एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन कहां पर, इस बार 3D में। ये किसको रिप्रेजेंट कर जाएगा 3D में, ये 2D में। ये चीज क्लियर है। अगर 3 का प्रोडक्ट किया तो 3 का प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना 3 का प्रोडक्ट भी। चलो, किसी को कोई डाउट है, ये लिखना है 3 का प्रोडक्ट, ये लिखा है 3D रिप्रेजेंट करेगा 3 का क्या, ये क्या कर जाएगा, पॉइंट्स की बात, ये रियल नंबर्स की बात चल रही है ना। ऐसे एक रिलेशन 4 का भी बना सकते हो, 5 का भी बना सकते हो, लेकिन नंबर्स में 4 का बनाओगे तो उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। ठीक है, रिलेशन बन सकता है, ठीक है, 4 का, 5 का, 6 का, कितने का भी बना सकते हैं। दैट इज ए कॉम्बिनेशन। ऑर्डर्ड पेयर भी बन सकता है। जैसे कैटेगरी बन जाती है ना, ठीक है, एक फिर उसकी सब कैटेगरी, फिर उसकी सब कैटेगरी, फिर उसकी सब कैटेगरी, तो जितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं वही क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, एक सेट दिया ए 1,2, एक सेट दिया है बी 3,4। ठीक है, आपको लिखना है राइट ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या लिख रहे हैं, ए क्रॉस बी के सारे सबसेट लिखने और कितने होंगे वो भी बता देना। कितने सबसेट होंगे उन सबको लिखना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले लिखने कितने सबसेट होंगे वो भी लिखने। चेक करो, पहले तो ये देखो कि ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 2 इसमें, 2 इसमें, 4, टोटल सबसेट लिखने हैं। कितने होंगे, दिमाग लगाओ। नहीं, पहले करो एक बार अटेम्प्ट करके देखो। पावर सेट की डेफिनेशन लिखी है, राइट ऑल सबसेट्स। पावर सेट क्या होता है, इस सारे सबसेट्स को लिखेंगे एक जगह पे तो उसको पावर सेट बोला जाता है। ये यहाँ पे लिखा है, राइट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
सर कैन ए सिंगल एलिमेंट भी सबसेट? हाँ जी। अरे पहले तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट किया ए का बी के साथ, क्या आएगा 1,3, फिर 1,4, फिर 2,3 और 2,4। ठीक है, यह ए क्रॉस बी। अच्छा इसमें कितने एलिमेंट है टोटल? टोटल एलिमेंट कितने? 1 2 3 और 4, 4 एलिमेंट हैं। तो सबसेट कितने बनेंगे इसके? 2⁴ कितने आ जाएंगे? 16 लिख रहा हूँ एलिमेंट्स, इसके सारे सबसेट लिख रहा हूँ, ये पावर सेट सबसेट्स लिख देता हूँ, चलो कंफ्यूजन होगा। पहला क्या आएगा? 5, दूसरा 1,3, फिर 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4, फिर 1,3, 1,3 का किसके साथ? 1,4 का, दो दो के पेयर बना दो। 1,3 का 2,3 के साथ, फिर 1,3 का 2,4 के साथ, फिर 1,4 का 1,3 के साथ बन गया, 1,4 का 2,3 के साथ, और 1,4 का 2,4 के साथ। 2,3 का इसके साथ भी बन गया, इसके साथ भी बन गया, अब इसके साथ। तो 2,3 का 2,4 के साथ कितने बना दिए? दो दो के पेयर बन गए। अब 3 के 1,3, 1,4, 2,3, पहले 3 का पेयर, फिर इन दो का इसके साथ 1,3, 1,4, 2,4, 1 और 2। अब इन दो का इसके साथ आ गया, फिर इन दो का इसके साथ क्या आएगा? 1,3, 2,3 और 2,4 कितने बन गए? 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब कौन सा बच गया? इसका दोनों के साथ बना दिया, इसका इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, बचा कौन सा है? ये 1,4, 2,3 और 2,4। ठीक है, और एक क्या जाएगा? 1,3, 4 का पेयर, 1,4, 2,3 और 2,4। ये कंप्लीट आ गया। सिंगल एलिमेंट भी सबसेट हो सकता है। फाइव इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, और सेट itself is also a subset of। क्लियर है कि फाइव भी सेट होगा, सिंगल एलिमेंट लेके बनाए वो भी सारे आ जाएंगे, दो दो के पेयर बनाए वो भी सारे, 3 के पेयर बनाए, और एक सेट खुद, सारे क्या होंगे आपस में? इसके सबसेट होंगे। ये चीज क्लियर है? अब जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, ठीक है, इसमें जो जो एलिमेंट्स मैं लूंगा, किससे? पहले वाले से, या फिर जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा है उसके जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे, कौन से फर्स्ट एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? डोमेन ऑफ द रिलेशन। ये क्या था? रिलेशन था, ये क्या बोला जाएगा? डोमेन ऑफ द रिलेशन। जो जो फर्स्ट एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है,
सेकंड एलिमेंट को क्या बोला जाता है? सेकंड एलिमेंट जितने भी बनेंगे उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? रेंज। वेरी गुड। उनको क्या बोला जाएगा? रेंज। अच्छा, ये तो क्या है, जो जो एलिमेंट्स लिए वो, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो दूसरा वाला बोला गया है, ठीक है, जितने इसके अंदर सेट है, इसको बोला जाता है कोडोमेन। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 4 लिखे, ठीक है, अगर मैं सिर्फ 3 के ही रिलेशन लिखूं, 3 ही लिखूं, ठीक है, या फिर सिर्फ ये 2 लिखूं, ठीक है, तो कोडोमेन तो सेम रहेगा। जैसे मान लो कि ये 3 वाले 2 हटा दूं, तो 1 और 2 तो क्या रहेगा? रेंज। 4 क्या आ जाएगा? सिर्फ, सॉरी, 1 और 2 तो क्या आ जाएगा? डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट। 4 क्या आ जाएगा इसमें से? रेंज। लेकिन ये जो है, ये क्या है? हमेशा डोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन, डोमेन और रेंज, 2 सेट ये हैं। पहले सेट के जितने एलिमेंट्स यूज हुए, फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड डोमेन। सेकंड एलिमेंट जो भी लिखा है, सॉरी, सेकंड सेट जो भी लिखा है जिसको यूज करना है, वो हमेशा कोडोमेन। और उसमें से जितने एलिमेंट्स का रिलेशन बना है, मतलब जो सेकंड एलिमेंट बने हैं, उनको बोला जाएगा रेंज। और जो भी एक पेयर बनाया है, ये वाला, जैसे 2,4 लिखा है, ठीक है, 4 को क्या बोला जाएगा? इमेज। ये क्या चीज है? इमेज है। किसकी? 2 की इमेज 4, क्या चीज है? इमेज। मतलब जो रेंज बनी है सेकंड एलिमेंट, हर एक सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट की क्या बोला जाएगा? इमेज। ये चीज क्लियर है? ठीक है, एक डायग्राम बना के बता देता हूँ, ठीक है, पता चल जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर से एक्सप्लेन करो इसी चीज को विद डायग्राम। ठीक है, जैसे मान लो कि एक ये बनाया हुआ 1 2 3, एक इधर बना दिया ए बी सी डी। ठीक है, रिलेशन बनाने अपने को, क्या बनाने? रिलेशन। ठीक है, अच्छा, ये क्या है? फर्स्ट एलिमेंट 1 2 और 3, इसको क्या बोला जाएगा? डोमेन। कोडोमेन क्या होगी? कोडोमेन होगी जो दूसरा सेट है उसके सारे एलिमेंट्स ए बी सी और डी। ठीक है, अब रेंज क्या चीज होगी? रेंज जिनकी इमेज बनी हुई है पहले वाले एलिमेंट के साथ, मतलब ए बी और सी। डी रेंज में नहीं आएगा, ठीक है, किस में आएगा? सिर्फ कोडोमेन में। ए किसकी इमेज है? ए 1 और 2 दोनों की इमेज है। बी क्या चीज है? 2 की इमेज है। सी क्या है? 3 की इमेज है। ये चीज क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट है कि डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, और रेंज क्या होगा, और इमेज किसको बोला जाता है? 1 क्या है? ए की प्री इमेज। और ए क्या है? 1 की इमेज। ए बी सी डी इज कोडोमेन। हाँ, ये सेट ए, ये सेट बी, ये ए एक सेट है, ये बी सेट है, एक रिलेशन है ए इंटू बी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये वाला रिलेशन बनाया,
री बोल दिया करो अगर दिखाई नहीं दे रहा हो। कोड बड़ा है, लिखने में दिक्कत हो सकती है। ये सेट ए, ये सेट बी, ए इंटू बी एक रिलेशन बनाया। जो ए के एलिमेंट्स है वो तो बन जाएगी फर्स्ट एलिमेंट्स, जो है वो तो क्या आ गया, डोमेन। बी के जो भी है वो सारे किस में है, कोड डोमेन में। लेकिन जिन जिनकी इमेज बनी हुई है एलिमेंट्स के साथ, मतलब जो सेकंड एलिमेंट्स बने हैं, वो क्या आ जाएगा, रेंज। क्लियर है सर? कैन इट बी लाइक दैट 1 2 3 इज कोडोमेन एंड ए बी सी डी इज डोमेन? रिलेशन चेंज हो जाएगा, बी इंटू ए, तब क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये सेकंड एलिमेंट होगा, तो ये क्या बन जाएगी, डोमेन। ये क्या बनेगा, कोडोमेन। और 1 2 3 ही क्या बन जाएगा, रेंज। तो रेंज जब भी होगी, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, वो प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर भी हो सकता है। प्रॉपर का मतलब तो क्या है, इस एग्जैक्ट कोडोमेन और रेंज इक्वल होंगे तब तो उसको प्रॉपर नहीं बोल सकते। ठीक है, और प्रॉपर का मतलब क्या होगा, कोई भी एक एलिमेंट उसमें से गायब है। जैसा भी रिलेशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स बनेंगे दैट इज डोमेन, सेकंड एलिमेंट्स जो बनेंगे वो रेंज, लेकिन सेकंड जो सेट बना हुआ है उसमें जो एलिमेंट्स लिखे हैं दैट इज कोडोमेन। क्लियर है? किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बता देना। रेंज, डोमेन, कोडोमेन, इमेज, चार चीजें बताइए मैंने। चलो फिर एक एग्जांपल करते हैं इस पे। ये मिटा दो ना। ए एक सेट की है 1 2 3 4 10 तक। ठीक है, 1 से लेके 10 तक एक रिलेशन बनाया ए इंटू ए का। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या दी है कि जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे एक्स कोमा वाई, वो क्या है, एक रिलेशन क्या बनाया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए सेट। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मेट में लिखा है, इसको बोलते क्या है, कौन सा फॉर्मेट है, सेट बिल्डर फॉर्मेट है ना, कैसी लैंग्वेज में लिखा होता है तब। ठीक है, आपको कैलकुलेट करनी है डोमेन। ठीक है, कोडोमेन और रेंज, तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। करो सोल्व।
हो गया सॉल्व आंसर। देखो कोडोमेन तो अभी बताया था क्या है, ए से ए रिलेशन बताना, इसका मतलब कोडोमेन तो सेम यही रहेगी, जो ए सेट लिखा है कोडोमेन तो एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब डोमेन की बात करते हैं। डोमेन में क्या करना है, एक्स मतलब पहले एलिमेंट लेना है और वाई क्या आएगा दूसरा एलिमेंट। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, कंडीशन ये है। एक्स की वैल्यू 1 पुट की, क्या आएगा 2, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। दोनों सेट ए से बिलोंग करते हैं 1,2। फिर एक्स की वैल्यू 2 पुट करो, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 2,4। एक्स की वैल्यू 3 पुट की, वाई की वैल्यू आ जाएगी 6, तो 3,6। एक्स की वैल्यू 4 पुट करो, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो 4,8। एक्स की वैल्यू 5 पुट की, वाई की वैल्यू आ जाएगी 10, तो 5,10। एक्स की वैल्यू जैसे ही 6 पुट करूंगा, एक्स इज इक्वल टू 6, तो वाई कहाँ पे चला गया 12। लेकिन ये तो ए सेट में एलिमेंट ही नहीं है, तो सिर्फ कितने आएंगे ये वाले, तो 1 2 3 4 और 5, ये तो क्या जाएगी इसकी डोमेन। और 2 4 6 8 और 10 ये क्या जाएगा इसका रेंज। रेंज और डोमेन, और को डोमेन तो एज इट इज जो सेट ए दिया है वो। रेंज आ जाएगी आगे वाली जो वैल्यूज पुट की है वाई की, जो मतलब सेकंड एलिमेंट जो बना है 2 4 6 8 और 10। रेंज क्या है, जो पहला एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है, चलो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास।